दोस्तों, रेपो रेट्स की कटौती के बाद साल 2026 में भी आपको जो है ब्याज दरों में कटौती देखने को मिल रही है बैंकिंग फील्ड में। लेकिन अगर आप फिर भी बैंकिंग फील्ड में सेफ और रिलायबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो बंधन बैंक आज भी आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट खुलवाना चाहते हैं एक बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो बंधन बैंक में आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन कौन सी होगी। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने बंधन बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है जी, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर ही चलना है। तो देखिए, आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से जो इंटरेस्ट रेट का वेब पेज है उसे ओपन किया हुआ है। नीचे आने के बाद जैसे ही मैं टर्म डिपॉजिट पे क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल है वो हमारे सामने आ चुका है। अगर हम बात करें बंधन बैंक की, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं पिछले साल 1 सितंबर 2025 को किए गए हैं, उसके बाद अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज नहीं किए गए हैं। तो आप देख पाएंगे, अगर मैं बात करूं सबसे पहले जर्नल और सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो आप देखेंगे 7 से 14 दिन और 15 से 30 दिनों के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 2.95% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 3.70%। इसके अलावा कम से कम अगर हम बात करें, देखिए आप देख पाएंगे 3 महीने से लेकर 6 महीने से कम के लिए, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 4.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.95%। दोस्तों, हो सकता है शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम मिल रहे हों एज कंपेयर टू अदर बैंक। लेकिन अगर हम बात करें रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, देखिए जैसे कि 1 साल की फिक्स डिपॉजिट, तो आप देख पाएंगे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफी बढ़िया मिल रहे हैं अभी भी। 7.00% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे आपको जो 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी? 7.20% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.70%। 3 सालों की फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें, तो आप देख पाएंगे आपको 7.00% जर्नल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, सीनियर सिटीजन्स पे 7.50%। बाकी दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी कम मिल रहे हैं। आज हम बात करेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट के बारे में। तो अगर आप इन ब्याज दरों के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितनी ब्याज की राशि मिल जाएगी, मैं सीधा कैलकुलेशन के जरिए दिखाता हूं। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं पहले। तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मात्र 50,000 रुपए से। देखिए दोस्तों, अगर आप मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 7.0%। जो टेन्योर है हमारा वो कितना है? 1 साल, यानी कि 12 महीनों के लिए। तो आप देखेंगे 50,000 के ऊपर आपको जो ब्याज की राशि मिलेगी वो कितनी हो जाएगी? 3,501 रुपए। उसी तरह से मेच्योरिटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 53,500 रुपए। आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 7.50% के हिसाब से, यानी सीनियर सिटीजन्स पे, तो सीनियर सिटीजन्स पे 50,000 रुपए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? 53,750 रुपए। उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं कम से कम 2 लाख रुपए की, देखिए मैं 2 लाख रुपए फिल कर रहा हूं। बंधन बैंक में अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं 7.0% के हिसाब से जर्नल पे, 1 साल के बाद आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी होगी? 2,14,000 रुपए। सीनियर सिटीजन्स पे अगर हम कैलकुलेट करें, तो आप देख पाएंगे
2,15,000 रुपए आपकी मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम बात कर लें, देखिए 5 लाख रुपए की। सो 5 लाख के ऊपर सबसे पहले 7.0% के हिसाब से जर्नल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 12 महीनों के लिए यानी कि 1 साल के लिए, तो आप देख पाएंगे आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 5,35,000 रुपए। सो अगर दोस्तों मैं बात करूं, देखिए सीनियर सिटीजन्स की 7.5% के हिसाब से तो 5 लाख के ऊपर आपको 5,37,500 रुपए जो है वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 8 लाख रुपए की। सो अगर आप 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं बंधन बैंक में, तो आप देख पाएंगे सबसे पहले 7.0% के हिसाब से आपको 1 साल के लिए कितनी मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी, 8,56,000 रुपए। सो अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो 7.50% के हिसाब से 1 साल के लिए बंधन बैंक में सीनियर सिटीजन्स पे आपको 8,60,000 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, अगर आप 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सबसे पहले 7.0% के हिसाब से बंधन बैंक में, तो आपको 1 साल के बाद जो मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 10,70,000 रुपए। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो 7.50% के हिसाब से आपको 10,75,000 रुपए जो हैं मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं, अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं, तो देखिए 12 लाख रुपए अगर आप लगा देते हैं, तो सबसे पहले 7.0% के हिसाब से आप देखेंगे बंधन बैंक में आपको 12,84,000 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन्स पे अगर हम बात करें, तो आप देखेंगे 12,90,000 रुपए जो हैं वो आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो फाइनली हम बात करेंगे 15 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों बंधन बैंक में अगर आप 15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान, 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट प्लान में, तो आपको 16,05,000 रुपए, तो आप देखेंगे आपको 16,05,000 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। और अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स पे, तो आपको जो है 16,12,500 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही।